हेलो अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है यूरिन फॉर्मेशन। अच्छा, हमारी किडनीज़ हैं, ये जो एक्सेस मिनरल साल्ट्स हैं प्लस में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हैं ये हमारे बॉडी के लिए पॉइजनस होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। इन सब को किडनी रिमूव कर रही होती हैं हमारी बॉडी में से इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो बेसिकली किडनी जो है ना यूरिन बनाती हैं, और इस यूरिन फार्मेशन के लिए जो प्रोसेस इन्वॉल्व हैं वो हैं, एक है फिल्ट्रेशन, दूसरा है रीअब्जॉर्प्शन। अच्छा, फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है? फिल्ट्रेशन का मतलब है ब्लड फिल्टर होना। जैसे हमने पढ़ा था नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में, एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड ग्लोमेरुलस के अंदर आता है तब ब्लड की फिल्ट्रेशन हो जाती है, ब्लड साफ़ होता है। इसी को हम फिल्ट्रेशन कहेंगे। यानी कि मटेरियल टेकिंग आउट फ्रॉम ब्लड इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेशन के दो टाइप्स हैं, एक है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा है सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन। अच्छा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जो ये अल्ट्रा है ना, ये अल्ट्रा ULTRA, अल्ट्रा का मतलब है वेरी स्मॉल, फिल्ट्रेशन का मतलब फिल्ट्रेशन यानी कि वो मालिक्यूल्स, वो मटेरियल जिनका साइज़ स्मॉल है उनकी फ़िल्ट्रेशन यहाँ पे हो जाती हैं। इसी वजह से हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है ना ये नॉन सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन है। मतलब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें फ़िल्टर होंगी, नहीं, जिसका साइज़ स्मॉल है वो पास आउट हो जाती हैं। मैकेनिज़्म ऐसे कुछ हैं कि एफरेंट आर्ट्रियोल से जब ब्लड आता है ग्लोमेरुलस के अंदर, तो ग्लोमेरुलस की वाल जो है ना उनके अंदर छोटे छोटे सुराख से होते हैं। तो ये जब ब्लड ग्लोमेरुलस के अंदर होता है तो इसके अंदर जो भी स्मॉल साइज़ की जो मॉलिक्यूल्स हैं या फिर मटेरियल हैं वो जो है ना वो पास कर जाते हैं, बाउमेन कैप्सूल के अंदर आ जाती हैं। जो लार्ज साइज़ के जो मटेरियल हैं, जैसे कि हमारा WBC हो गया, RBC हो गए, प्लेटिलेट्स, ये लार्ज साइज़ हैं, ये पास नहीं होती हैं। अच्छा, जब ये पास होके हमारे बाउमेन कैप्सूल के अंदर आ जाती हैं, अब हम इसको ब्लड का नाम नहीं देंगे। ये जो स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं इन्हें हम कहेंगे फिल्ट्रेट कहेंगे, ठीक है, फिल्ट्रेट कहेंगे। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ये कहाँ पे होती हैं? मेलफिजियन बॉडी के अंदर होती हैं। अच्छा, मेलफिजियन बॉडी हमने पढ़ा था, ग्लोमेरुलस, बाउमेन कैप्सूल, इन दोनों कलेक्टिवली हम इन दोनों को क्या कहते हैं? मेलफिजियन बॉडी कहते हैं। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेलफिजियन बॉडी के अंदर ही हो रही होती है। और जो प्लाज्मा, जो ब्लड प्लाज्मा है जो कि स्मॉल साइज़ के फ्लूइड है, वो पास कर जाता है ग्लोमेरुलस कैपिलरी से बाउमेन कैप्सूल के अंदर विदाउट एनी सिलेक्शन। और ये जो है ना नॉन सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन है, मतलब जिसका साइज़ स्मॉल है वो पास हो जाते हैं। दूसरा है सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन। अच्छा, अब क्या है कि अभी भी जो है ना मॉलिक्यूल्स, पॉइजनस मॉलिक्यूल्स जो है ना, टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स जो कि जिनकी साइज़ लार्ज हैं, वो यहाँ से तो फ़िल्टर नहीं होती हैं, अभी भी ब्लड के अंदर हैं, मौजूद हैं। तो ये ब्लड जो है ना, ब्लड के अंदर अभी भी ये पॉइजनस मटेरियल मौजूद हैं। अब क्या होता है? सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन होती है। ये देखें, ये ब्लड आ रहा है, ब्लड ये जाता है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर, जो कि PCT और DCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिबुल और डिस्टल कन्वोल्यूटिबुल को सराउंड कर रही होती हैं। अच्छा, अब क्या होता है? ये ब्लड जो है ना पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज से ब्लड जो है ना, ये इस ब्लड के अंदर जो अभी भी पॉइजनस मटेरियल हैं, इनकी जो है ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। मतलब ये जो कैपिलरीज जो ये रेड पेन से नज़र आ रही हैं, इनसे जो पॉइजनस मटेरियल हैं ये आके PCT और यहाँ से DCT यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूटिबुल के अंदर मतलब के एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से पास आके इसके अंदर ट्यूब्यूल्स के अंदर आ जाती हैं। तो ये क्या है? ये जो है ना प्रॉक्सिमल और डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है बाय द हेल्प ऑफ पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। अच्छा, जो रिमेनिंग जो यूरिया है वो फिल्टर आउट होता है फ्रॉम द ब्लड बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इट नीड्स सम एनर्जी। देखें, इस ब्लड जो है ना, ब्लड यहाँ पे इफरेंट आर्ट्रियोल्स के अंदर आता है, इसके अंदर अभी भी यूरिया मौजूद हैं। तो ये यूरिया एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से पेरीट्यूबुलर से प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव, डिस्टल प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल और डिस्टल ट्यूब्यूल्स के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। अच्छा, अब दूसरा जो है वो है रीअब्जॉर्प्शन। अच्छा,
रीअब्जॉर्प्शन क्या है कि देखें आपके किडनी के अंदर जो है ना नॉर्मल अडल्ट जो है उसके अंदर 120 मिलीलीटर ब्लड साफ़ हो रहा होता है, मतलब कि 120 मिलीलीटर फिल्ट्रेट बन रहा होता है। यहाँ से जो है ना यहाँ पे ये फिल्ट्रेट बन रहा होता है, 120 मिलीलीटर फिल्ट्रेट बन रहा होता है। अच्छा, अभी इस फिल्ट्रेट के अंदर जो स्मॉल साइज़ के जो यूज़फुल सब्सटेंस हैं, जैसे कि हमारे कुछ सॉल्यूट्स हैं, यूज़फुल सॉल्यूट हैं, प्लस में वाटर, ये फिल्ट्रेट जो है ना ये फिल्ट्रेट 90% इसके अंदर पानी होता है। तो अगर चाह ये फिल्ट्रेट पूरा का पूरा यूरिन के फॉर्म में से बॉडी से बाहर जाता है तो हमारे अंदर क्या हो जाती है, बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन कंडीशन जो है ना वो हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे इस फिल्ट्रेशन के अंदर 90% पानी है। अगर ये अलो करती हैं किडनी, हम अलो करते हैं पानी को रिमूव होने से, मतलब रिमूव करते हैं तो मतलब डिहाइड्रेशन कंडीशन जो है ना वो हो सकती है। इसी वजह से हमारे किडनी के अंदर यहाँ पे जो है ना रीअब्जॉर्प्शन भी हो रही होती हैं, ख़ास करके वाटर की, जो कि ये फिल्ट्रेट के अंदर आ गई हैं, प्लस में जो यूज़फुल जो है ना सोल्यूट हैं उनकी रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती हैं। तो रीअब्जॉर्प्शन क्या है, जब फिल्ट्रेट पास करता है थ्रू द नेफ्रॉन, यूज़फुल सोल्यूट एंड वाटर जो है ना वो रीअब्जॉर्ब हो रहे होते हैं बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम। दो टाइप्स हैं रीअब्जॉर्प्शन की, एक है नॉन सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, दूसरी है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अच्छा, नॉन सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, ये जो है ना डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर होते हैं और ये विदाउट एनी सिलेक्शन से होती हैं। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, ये जो है ना लूप ऑफ हेनले के अंदर होती हैं और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती हैं हार्मोन्स की मदद से। ये हार्मोन्स हैं कुछ एंटीडायूरेटिक हार्मोन, जिसको हम वेजोप्रेसिन का भी नाम देते हैं, दूसरा नाम है एडीएच का, वेजोप्रेसिन। ये क्या करता है, ये लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट से पानी जो है ना उसे रीअब्जॉर्ब कर रहा होता है ये हार्मोन एडीएच। पैराथायरॉयड हार्मोन पीसीटीएच, ये क्या करता है, किडनी से हमारा कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब कर रहा होता है। जब हमें कैल्शियम की ज़रूरत होती है तो ये हमें किडनी से भी हमें मिल रहा होता है। दूसरा है कैल्सिटोनिन, ये भी हार्मोन है जो कि आपकी किडनी के सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में फंक्शन जो है परफॉर्म कर रहा होता है। अच्छा, ये आपके बुक की डायग्राम है। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि रीअब्जॉर्ब हो रही होती हैं। इसके अंदर मोस्ट ऑफ द मिनरल साल्ट्स हैं, ग्लूकोज हैं, प्लस में अमाइनो एसिड हैं, ये जो है ना ये रीअब्जॉर्ब हो रही होती हैं और वापसी ब्लड के अंदर आ रही होती हैं। और ये जो है ना ये डिफ्यूजन की मदद से भी हो रहा होता है, प्लस में एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से भी हो रहा होता है। ये रीअब्जॉर्प्शन हाईली सिलेक्टिव होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ऊपर जो है ना नॉन सिलेक्टिव लिखा है कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर नॉन सिलेक्टिव होती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो है ना रीअब्जॉर्प्शन जो वो सिलेक्टिव होती हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं वो ही हम जो है ना रीअब्जॉर्ब कर रहे होते हैं फिल्ट्रेट में से। और मोस्ट ऑफ द वाटर जो है ना वो भी रीअब्जॉर्ब हो रहा होता है फिल्ट्रेट में से। और जो आपका डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है उसके अंदर भी कुछ जो है ना मिनरल साल्ट रीअब्जॉर्ब हो रहे होते हैं, प्लस में वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो रहा होता है। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर भी वाटर जो है ना वो रीअब्जॉर्ब हो रहा होता है। एक्सेस साल्ट हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज यूरिया एंड क्रिएटिनिन पास आउट ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट इनटू द रीनल पेल्विस एंड अ मिक्सचर कॉल्ड यूरिन। अच्छा, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो है ना खास करके अपना वाटर जो है ना वो रीअब्जॉर्ब हो रहा होता है। बाकी जो है ना चीज़ें जो पॉइजनस चीज़ें हैं वो हमारे यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रिएट आउट हो जाती हैं। तो ये था आपका यूरिन फार्मेशन का जो फंक्शन।